भागवत शब्द में 4 अक्षर कहे जाते हैं, भागवत, है ना? और 4 की भी बड़ी महिमा है। और एक बात और बता दूं, किसी भी कथा को श्रवण करने से पूर्व खूब मन में श्रद्धा भर लेना। बिना श्रद्धा और बिना विश्वास के कोई भी काम पूरा नहीं होता। कोई भी काम, अगर आपको कोई बताए न कि ये सामने वाला व्यक्ति कौन है, उसके विषय में न पता हो, तो बड़े से बड़ा व्यक्ति सामने आ जाए और उसका किस तरह से सम्मान करना है नहीं करना है आपको नहीं पता होगा, तो वो आप नहीं कर पाओगे। इसी प्रकार से जब सत्संग में आए तो सबसे पहले श्रद्धा और विश्वास, यही हेतु है प्रथम भक्ति अथवा भगवान के प्राप्ति का। पहला आधार यही होता है श्रद्धा, उसके बिना रति उत्पन्न नहीं। इसलिए पूज्यपाद जी ने हमारे यहाँ मंगलाचरण में ही भगवान शंकर और पार्वती को श्रद्धा विश्वास ही का रूप ही बताया है। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्यां विना न पश्यन्ते सिद्धाः स्वान्तस्थम् ईश्वरम्। स्वान्तस्थम ईश्वरम सिद्धाः अपि न पश्यन्ति। जो मंत्र से तंत्र से अपने सदाचार से सिद्ध हो जाते हैं, अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करते हैं, ते अपि न पश्यन्ति। तो हम सभी का तो परिगणना ही कहा। तो श्रद्धा और विश्वास अवश्य रखिए। और महाराज भागवत में जो 4 अक्षर हैं, वह 4 अक्षर ही क्यों हैं, इस पर भी संत गणों का बड़ा ही अच्छा भाव है। जैसे आप जानते ही हो कि सनातन परंपरा में कितने युग होते हैं? कितने युग होते हैं? 5, 4, बहुत बढ़िया। मुख्य रूप से कितने दिशाएं होती हैं बताते जाओ? 4 ही होते हैं, है ना? कितने पुरुषार्थ होते हैं? भी 4 हैं। तो इसी प्रकार से भागवत शब्द में भी 4 अक्षर का ही प्रयोग किया गया। भागवत मुख्यतः उसको भक्ति ज्ञान वैराग्य और तारण के अर्थ में त शब्द लिया जाता है, इसीलिए इसको प्रेत पीड़ा विनाशिनी भी कही जाती है। तो महाराज भागवत शब्द में 4 अक्षर। और भागवत जी के मुख्य वक्ता कौन? मुख्य वक्ता है शुकदेव जी। इसमें कितने अक्षर हैं? वो भी 4 अक्षर। प्रेम से बोलिए राधे। दूर करेंगे सब बाधे। हमेशा जब भी भगवान के कथा में प्रवेश करो या प्रवेश करने जाओ तो मन में अवश्य अपने आराध्य का नाम ले लो, और कुछ भी न सूझे तो राधे राधे तो कहते ही रहो। तो भागवत शब्द में 4 अक्षर, मुख्य वक्ता के भी नाम में 4 अक्षर ही। और मुख्य श्रोता कौन हुए? परीक्षित जी। कौन हुए? उनके भी नाम में 4 ही अक्षर। बोली भक्तवत्सल भगवान की। और हमारे किसी भी ग्रंथ का, शास्त्र का कोई भी ग्रंथ हो, उसका कोई भी भाव प्रस्तुत किया जाता है तो ग्रंथ के ही उदाहरणों से किया जाता है। तो ग्रंथ में हमारे भागवत जी के विषय में बड़ी महिमा और बड़े ही सुंदर लक्षण बताए गए हैं। वेदोपनिषदाम साराज्जाता, वेद और उपनिषदों को व्याख्यायित करने वाला ग्रंथ, सुसज्जित हो जाने से, वेद और उपनिषदों से सुसज्जित हो जाने वाला ग्रंथ भागवत कहलाता है। आ देखिए महाराज, हमारा भी व्रत का 3रा दिन है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो अगर हमारे मुंह सूखने के कारण कुछ जुबान इधर उधर होगी ना, तो उस पे ध्यान न देके भगवान की बातों पर ध्यान देना है ना? फिर से बोलो, प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ, भगवान का नाम लेते रहोगे तो किसी भी प्रकार की निद्रा आदि जो मैया है ना, उनकी कृपा नहीं होगी। और बार बार जिसका हम श्रवण करने जा रहे हैं उनके भाव हमारे हृदय में आएंगे। और अभी भागवत का मैं एक और अर्थ बताने वाला हूँ, है ना, कि यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रये। भागवत, ये भागवत है।
कि जिस ग्रंथ जिस महापुराण के श्रवण से हरि आपके चित्त में बस जाए वो श्रीमद् भागवत है। श्रवण मात्र से ही ये कितनी बड़ी कृपा है। और इसी प्रकार से यस्याह श्रवण मात्रेण मुक्ति ही करतले स्थिता। लो महाराज, मुक्ति भी प्रदान करने वाला कोई ग्रंथ है, कोई साक्षात भगवान की वाणी है तो वो है श्रीमद् भागवत। यद्यपि इसको ग्रंथ तो कहा ही नहीं गया है। तेनेयम वांगमयी मूर्ति, ये साक्षात भगवान की वांगमयी मूर्ति है। जैसे आप काष्ठ की मूर्ति देखते हो, शिला की मूर्तियों को देखते हो, कहीं कहीं स्वर्ण की मूर्तियों को देखते हो, है ना, ताम्र की अष्टधातु की मूर्ति देखते हो, वैसे ही ये वांगमयी वाणी रूप में भगवान की मूर्ति है। अर्थात भागवत ही भगवान है। बोले भागवत महापुराण की।